हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? आज हम लेक्चर लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं। प्लस वन के बच्चों, लेक्चर नंबर 6 शुरू करते हैं। आज का हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 6। जो लास्ट हमारा लेक्चर नंबर 5 में जो चैप्टर चल रहा था हमारा, उस चैप्टर का नाम था प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। प्रोसेस मीन्स स्टेप बाय स्टेप हमें करना क्या है, और बेस, अकाउंटिंग का बेस क्या बताया था मैंने? हमारे लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो हमारी अकाउंटिंग का बेस रहेगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप के अंदर जो प्रोसेस थी हमारी, सबसे पहले क्या था हमारा उसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। 2 नंबर पर क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर ये आपका चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगा कि वाउचर कैसे प्रिपेयर करते हैं। बस खाली चैप्टर नंबर 8 ही पूरा करने के लिए काम आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कोई वाउचर्स प्रिपेयर नहीं होते। पार्टिकुलर अगर मतलब बहुत ना के बराबर, बिल्कुल ही स्पेसिफिक किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या किसी फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उस केस में तो हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल ना के बराबर ही रहेंगे। खाली हम चैप्टर 8 पूरा करने के लिए यूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। थर्ड नंबर पर क्या क्या आएगा मेरे इस चैप्टर का जो पार्ट है? थर्ड नंबर पर है इसमें रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ से शुरू होता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क। जो अकाउंटिंग के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ओरिजिनल एंट्री में यहाँ पर हमारी क्या रहेगी? ओरिजिनल एंट्री मतलब वो जो बुक्स है हमारी, उसके अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बुक्स रहेगी हमारी? जर्नल। JOURNAL जर्नल। ठीक है। मीन्स हमें जर्नल स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। चलिए फिर जर्नल स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ जी, मुझे जर्नल शुरू करना है। जो भी मेरी ओरिजिनल एंट्री रहेगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल के अंदर रिकॉर्ड होगी। तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास बेस क्या है? बेस है मेरे पास सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर मुझे जर्नल के अंदर कुछ रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब जब भी हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने की बात करेंगे ना, तो जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, एनी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन जिसका हमारे पास स्पोर्टिंग जिसका हमारे पास स्पोर्टिंग एविडेंस है, वो स्पोर्टिंग एविडेंस यहाँ पर क्या काम कर रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट का। उस ट्रांजैक्शन को हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। उस ट्रांजैक्शन को हमें बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन है, सोर्स डॉक्यूमेंट उस ट्रांजैक्शन का है हमारे पास, बुक्स के अंदर हमें रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजैक्शन को। बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए एनी ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें क्या पता करना होगा? रिकॉर्ड करने के लिए, डियर आपको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल
मैंने क्या बनाए हैं, 4 टाइप्स बना रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एक्सपेंस, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इनकम, और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एसेट्स, और यहाँ पर लायबिलिटीज। बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब बिल्कुल यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्क शुरू होता है। अब देखो, कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से पहले हमें उस ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या आइडेंटिफाई करना है कि उस एक्सपेंस के अंदर जो लेन देन हुआ है, वो उस लेन देन के अंदर ये वाली 4 आइटम पहचान कर लो आप। एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, या फिर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, इन फ्यूचर में बिजनेस एंटिटी ने किसी को कुछ पे करना है, वो पे करना है मीन्स ओनर को भी पेमेंट करनी हो सकती है, या फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड पर्सन्स को भी पेमेंट करनी हो सकती है। ठीक है, एसेट्स आपको पता ही है, इनकम और एक्सपेंस। अकाउंट्स के अंदर जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे ना, एक्सपेंस और एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट्स को डेबिट करके चलेंगे, DEBIT। एक्सपेंस और एसेट्स को हम डेबिट करेंगे, और इनकम और लाइबिलिटी को, इनकम एंड लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम एंड लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब पूरी अकाउंट्स में +1 2 और इन फ्यूचर जब तक हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शंस होगी, उस ट्रांजैक्शंस के अंदर सबसे पहले हम ये पहचान करेंगे कि इस ट्रांजैक्शंस के अंदर हम एक्सपेंस देख पा रहे हैं, इनकम देख पा रहे हैं, या फिर एसेट्स देख पा रहे हैं, या फिर लाइबिलिटीज देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। हाँ जी, एक्सपेंस अगर होगा तो क्या करेंगे हम, डेबिट। इनकम अगर होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट्स अगर होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। और अगर लाइबिलिटीज अगर होगी तो क्या करके चलेंगे, क्रेडिट। ये आपको लर्न करनी है। एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, इनकम क्रेडिट, और लाइबिलिटीज क्रेडिट। ये किसके लिए होती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं मैं, बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सपेंस डेबिट, एसेट्स डेबिट, इनकम क्रेडिट, और लाइबिलिटीज क्रेडिट। जैसे इनकम मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिट। अगर इनकम हो जाती है बिजनेस को, वो इनकम बिजनेस ने किसको देनी होती है, बिजनेस के ओनर को देनी होती है। इसलिए बिजनेस के लिए तो अल्टीमेट क्या है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट। इनकम और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट। ठीक है, यहाँ तक ये लर्न करनी है बेटा आपको, एक्सपेंस एसेट्स डेबिट, इनकम लाइबिलिटीज क्रेडिट। ठीक है, आगे करते हैं। हाँ जी, कोई भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, कोई भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर होती है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें 4 आइटम्स की पहचान करनी है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ठीक है, पहचान होने के बाद आपको क्या काम करना है, उस ट्रांजैक्शंस में से पहचान आपको हो गई कि इस ट्रांजैक्शंस के अंदर ये हमारे लिए एक्सपेंस है, ये इनकम है, ये एसेट्स है, और ये लाइबिलिटीज है। पहचान होने के बाद उस ट्रांजैक्शन में से आपको क्या पहचानना है, अकाउंट। पहचान आपको हो गई, पहचान होने के बाद आपको क्या पहचानना है, अकाउंट। कि हम किस
नाम से अकाउंट बनाए कि हम किस नाम से अकाउंट बनाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हमें पता है उस ट्रांजैक्शन में क्या छुपा हुआ है, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है या लायबिलिटीज है। ठीक है, फिर हम उस ट्रांजैक्शन में से क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें अकाउंट्स के नेम आइडेंटिफाई करने हैं कि उस ट्रांजैक्शन में से हम कितने अकाउंट्स के नेम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन में कितने पर्सन से लेन देन हुआ है, कितने एक्सपेंस आए हैं या फिर कितनी इनकम आई है, कितनी एसेट्स आई है और कितने लाइबिलिटीज आई है। हर आइटम से रिलेटेड एक सेपरेट अकाउंट आप बनाकर चलोगे। एक सेपरेट अकाउंट आप बनाकर चलेंगे। ठीक है, जो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन में हमारा लेन देन जिस जिस के साथ हुआ है, जिस जिस पर्सन के साथ हुआ है, और हमें ये भी पहचानना है कि एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है। हर आइटम का एक सेपरेट अकाउंट हम बनाकर चलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी को मैं एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन लेता हूं। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं मैं, राम से कैश रिसीव्ड हुआ 50,000 रुपये। राम से कैश रिसीव्ड हुआ 50,000 रुपये। ठीक है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से अकाउंट बनाए। क्या लगता है? एक तो मेरे को इस ट्रांजैक्शन में है ना, कैश रिसीव हुआ है ना आपको, और कैश क्या है आपके लिए? कैश क्या है? एसेट्स है। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। ठीक है, किससे रिसीव हुआ है? राम से। राम से। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक तो राम का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और दूसरा कैश अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बने हमारे यहाँ पर? दो अकाउंट बने हैं, एक तो राम का और दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। बिजनेस में ₹1,00,000 की कैश में मशीनरी परचेज की। मशीनरी परचेज की। इस ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हुआ है? एक तो देखो कैश गया है और दूसरा मशीनरी आई है। तो इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स बन जाएंगे? एक तो कैश अकाउंट बन जाएगा और दूसरा मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पहचान करना है? कोई भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे नंबर ऑफ अकाउंट्स कौन से बनेंगे। अगर किसी भी बच्चे को अकाउंट बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मींस उस ट्रांजैक्शन को देखकर अगर आप अकाउंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इट मींस अभी तक आपको उस ट्रांजैक्शन को रीड ही नहीं करना आ रहा है। सबसे पहले आप यही कोशिश करना कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के अंदर हम कौन सा अकाउंट बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर यहाँ तक? हम इसको, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है
बिजनेस ट्रांजैक्शन है, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन में से कौन सा काउंट बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही आइडेंटिफाई करना है। हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट बनेगा, यही आइडेंटिफाई करना है। सर हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये अकाउंट बनेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम करना है। उसके बाद कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो हम कैसे पहचान करेंगे। वो पहचान करने के लिए आप है ना, पूरी अकाउंट्स के अंदर ये रखना, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज। एक्सपेंस है तो डेबिट कर देना, इनकम है तो क्रेडिट कर देना, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। ठीक है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शंस को देखकर हमें ये पता लगा लिया कि कौन सा अकाउंट बनेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। हमें क्या मिली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मिली, एक ट्रांजैक्शन मिली। उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी लेन देन होगा हमें नो मैटर। उस ट्रांजैक्शन को देखकर हमने सबसे पहले क्या किया है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए। अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा अकाउंट बनेगा। अब आपके माइंड में अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि आगे की लाइफ पता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपकी क्लास +1 है और यहीं से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। डियर, जो यहाँ पर आपने जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, सर इसका क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता होगा। जितने भी एक ट्रांजैक्शंस आपको मिल गई, उस ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको ये पता चल गया कि कौन से अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में ये अकाउंट्स बनाने का क्या मीनिंग बनता होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या ये अकाउंट्स बनते होंगे, ये अकाउंट्स बनते होंगे। डियर, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है, मैंने क्या बोला है आपको, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मिल गई। उस ट्रांजैक्शन में से हमने क्या कर लिया, अकाउंट्स कौन से बनेंगे वो आइडेंटिफाई हमने कर लिए। और वो कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम उस ट्रांजैक्शंस को रीड करके हमें ये पता चल गया कि ये इस ट्रांजैक्शंस के अंदर एक्सपेंस है, इनकम है या फिर एसेट्स है या फिर लायबिलिटीज है। वो चारों को आइडेंटिफाई करके, उन चारों टर्म्स को आइडेंटिफाई करके अब मुझे ये पता चल गया कि कौन सा अकाउंट बनेगा। बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो अकाउंट्स बनेंगे वो कैसे बनते होंगे। डियर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या काम कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी आपने अकाउंट्स बनाओगे, हाँ जी, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे, ईच अकाउंट को कोई न कोई आपको
ग्रुप देना पड़ेगा। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अकाउंट बन ही नहीं पाएगा। बुक्स के अंदर तो आप 1 मिनट में बना लोगे कि ये कैश अकाउंट बना दिया और ये राम अकाउंट बना दिया, राम से पैसे मिले थे मैंने, एक तो कैश अकाउंट बना दिया और एक राम अकाउंट बना दिया। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैश अकाउंट और राम अकाउंट कैसे बनते होंगे? मैंने क्या लिखा है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ईच अकाउंट, कोई भी आप अकाउंट बनाओगे तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, ईच अकाउंट को किसी न किसी ग्रुप के अंदर बनाना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आप अकाउंट बनाएंगे, ईच अकाउंट को किसी न किसी ग्रुप के अंदर बनाना पड़ेगा। और बच्चों जिसको ये वाली टर्म्स पता चल गई कि सर कोई भी अकाउंट हम +1 में भी तभी बनाएंगे जब हमें उस ग्रुप का पता चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपका जो देखो जो +1 की आपकी अकाउंटिंग है, ये आपकी पूरी लाइफ का बेस बनना है इस +1 की अकाउंटिंग से। मुझे जल्दी नहीं आपके चैप्टर्स कंप्लीट करने की, मैं आपका हर चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में उस चैप्टर को कहां पर और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, मैं वो कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक ट्रांजैक्शन मिली है और उस ट्रांजैक्शन में से मुझे पता चल चुके हैं कि कौन से वाले अकाउंट्स बनेंगे। और मेरा क्वेश्चन अब क्या है कि सर हर एक अकाउंट का एक ग्रुप किसी न किसी ग्रुप के अंदर बनेगा। जितने भी आप अकाउंट्स बनाएंगे, चाहे आप 500 अकाउंट बना लेना किसी भी बिजनेस एंटिटी के अंदर, किसी भी बिजनेस एंटिटी में आपने क्या काम किया, मान लो 500 अकाउंट बना लिए, 500 अकाउंट्स बन गए, ठीक है। वो 500 के 500 अकाउंट किसी न किसी ग्रुप के अंदर बने होंगे, किसी न किसी ग्रुप के अंदर बने होंगे, ग्रुप के अंदर बने होंगे। अब ये वाली बात तो आपकी बुक्स के अंदर मेंशन नहीं मिलेगी कहीं पर भी। डियर आप इस चीज को है ना एक बार अच्छे से समझ लो, चाहे यहाँ पर एक क्लास हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर हमें ये पता ही चल चुका है आज के, अगर आपको फर्स्ट क्लास से ही पता चल जाएगा कि सर लाइफ में हम जब भी अकाउंट बनाएंगे ना, कोई भी अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी ग्रुप के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो एक काम करते हैं, ये ग्रुप देखो हमें यहां तक तो समझ में आ गया था कि ट्रांजैक्शन मिलेगी और उस ट्रांजैक्शन में से हमें क्या मिलेंगे, अकाउंट्स मिलेंगे, हमें अकाउंट्स का पता चल जाएगा। और हम आगे क्या चल रहा था आपके माइंड में कि किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और किसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दैट्स ऑल। ये आपके माइंड में अभी तक यही चल रहा था कि ये हमारा जर्नल एंट्री का पार्ट है। ट्रांजैक्शन मिली, उस ट्रांजैक्शन में से हमने क्या किए, अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए, एक अकाउंट को डेबिट किया, दूसरे को क्रेडिट किया। दैट्स ऑल जर्नल एंट्री। और आपकी +1 में तो यही तक था। बट मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस जर्नल एंट्री को कैसे मतलब इन्वॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्री, जर्नल जो ये आपके अकाउंट्स है कैसे इन्वॉल्व किए जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैली। उसी को हम क्या बोलते हैं, टैली। अब जिस बच्चे ने +1 के अंदर जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं और हर एक अकाउंट का ग्रुप भी पता है, तो उस बच्चे से वो सारे के सारे अकाउंट, वो स्टूडेंट पक्का सारे के सारे अकाउंट्स टैली के अंदर भी बनवा लेना चाहिए। वो सारे के सारे अकाउंट्स टैली के अंदर भी बना लेगा। जो उसने बुक्स के अंदर बनाए हैं, अपनी कॉपी के अंदर बनाए हैं, अगर मैं उसको दे दूं कि आप टैली के अंदर बना दोगे ये, तो वो पक्का, वो स्टूडेंट पक्का टैली के अंदर भी सारे के सारे अकाउंट्स बना देगा। और क्या लगता है, जब मैं इतना आपको इस ग्रुप के ऊपर इतना फोर्स दे रहा हूं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये ग्रुप कैसे दिखता होगा? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये अकाउंट्स बनता है एक बार वो चीज दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी डियर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो आप
इन फ्यूचर टैली यूज करोगे उसका होम पेज ये वाला है। ठीक है, आपको होम पेज सही से शो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आप अभी से ही लर्न करना शुरू कर देना। दो दो तीन तीन टर्म्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टर्म्स हैं। आप सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट करना चाहूँगा, और कंपनी क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपनी के आगे F3 लिखा हुआ है। तो मैं F3 प्रेस करता हूँ कंपनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैंने F3 प्रेस किया। F3 प्रेस करने के बाद जो मेरे पास विंडो ओपन हुई है वो है ये, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी। तो मुझे किसके ऊपर जाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है हमें, क्रिएट कंपनी के ऊपर। चलो मैं क्रिएट कंपनी के ऊपर जाता हूँ। अब मैंने क्रिएट कंपनी के ऊपर एंटर किया। क्रिएट कंपनी के ऊपर एंटर करने के बाद जो मेरे पास पिक्चर्स आई हैं वो है ये। चलो मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। डियर, मैंने यहाँ पर एक कंपनी है ना, 11th अकाउंटेंसी के नाम से कंपनी का नेम रखा है। जो हमारी बिजनेस एंटिटी का मैंने नेम रखा है वो 11th अकाउंटेंसी के नेम से रखा है, और ये मेरी कंपनी एंटर करते ही ये मेरी कंपनी बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो डियर, आप देख पा रहे हो मेरी 11th अकाउंटेंसी के नाम से कंपनी बन चुकी है, और यहाँ पर आपके सामने शो रहा होगा कि नो वाउचर्स एंटर। अभी तक मेरी कंपनी के अंदर कोई भी वाउचर एंटर नहीं हुआ है। वाउचर एंटर करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जब भी मैं क्रिएट के ऊपर मान लो एंटर करता हूँ, क्रिएट के ऊपर एंटर किया। देखो डियर, अब यहाँ पर क्रिएट के ऊपर एंटर करने के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ गए। हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप्स और इन्वेंट्री मास्टर्स। फिलहाल हमारे लिए जो समझने वाली बात है, मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट क्रिएट करने को हम क्या बोलेंगे सर, अकाउंट को हम लेजर बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हम किसके ऊपर गए, लेजर के ऊपर गए। लेजर के ऊपर मैंने एंटर किया। डियर देखो, मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे एक लेजर क्रिएट करना है, मीन्स मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना है। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझसे क्या पूछा गया है कि आपके अकाउंट का नेम क्या रहेगा। चलो मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ कि मेरे पास राम से पैसे मिले थे मुझे, राम अकाउंट। राम से पैसे मिले थे ना मुझे, मैंने क्या डाल दिया, राम का अकाउंट। डियर, अब मेरा जो क्लास रोक कर समझाने का आपको पर्पज था वो ये वाला था। आपको जो राम अकाउंट बनाया है आपने, वो अंडर आपको बताना ही पड़ेगा कि राम अकाउंट किसके अंडर आएगा। अंडर का मीनिंग यहाँ पर किस ग्रुप में, किस ग्रुप के अंडर राम अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आएगा। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप टैली के अंदर एंट्री करोगे, मीन्स टैली में हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें अकाउंट्स के साथ साथ किसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। क्या मैं कह सकता हूँ आपको, ग्रुप ग्रुप्स के बारे में भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ग्रुप्स कितने होते होंगे। दिखा दूं मैं आपको टैली के अंदर ही कि कितने ग्रुप्स होते होंगे। एस्केप से बैक करेंगे हम। एस्केप किया मैंने, ठीक है, यहाँ से मैंने बैक किया। यहाँ से हम किसके ऊपर जाएंगे, ऑल्टर के ऊपर गया मैं। ऑल्टर के ऊपर मैंने एंटर किया। एंटर किया, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन क्या मिल रहा है, ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है। ग्रुप के ऊपर मैंने एंटर किया। डियर, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है।
और यही वाले ग्रुप्स आपको +1 के अंदर फाइनल अकाउंट्स बनाने के अंदर हेल्प करेंगे। और जो ये मेरा 4th चैप्टर है, इसमें भी इस ग्रुप की हेल्प से ही मैं आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है मेरा पेंडिंग है या मैंने एडवांस में पे कर दिया, मैं आपको वो समझाने के लिए आपको एक-एक टर्म्स बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंट्स डायरेक्टली नहीं बनते। ना आपको बुक्स में ज़रूर आप डायरेक्टली बना लोगे, बट उसको कोरिलेट नहीं कर पाओगे। अब आपको जो मैंने यहाँ पर पिक्चर दिखाई है आपको, अब आपके माइंड में एक तो इमेज तो बन गई होगी कि सर अकाउंट बनाने के लिए हमें किसी न किसी ग्रुप की हेल्प चाहिए। मीन्स हर एक अकाउंट को बनाने के लिए आपको किसी न किसी ग्रुप का सहारा लेना पड़ेगा। देखो डियर, ये मैं जितने भी दिखा रहा हूँ ना आपको, ये क्या है, ये आपके है ना ग्रुप्स है, बस इतने ही ग्रुप्स हैं। और इसमें से आपको क्या लगता है सर हमें सारे ग्रुप समझने पड़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और अपने +1 की अकाउंट्स के अंदर? डियर, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कम से कम 8 से 10 ग्रुप्स के बारे में अगर नॉलेज हो जाती है तो आपको एवरी अकाउंट्स और एवरी टॉपिक्स अकाउंट्स का बहुत अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताया है, क्योंकि डायरेक्टली अकाउंट्स बन ही नहीं पाएगा, किसी न किसी ग्रुप्स के अंदर आपको उस अकाउंट को एंटर करना ही पड़ेगा। अब आपको लेजर और ग्रुप्स के बारे में कंफर्म हो गया कि यही दोनों चीजें टैली के अंदर भी आएगी और यहाँ पर आप +1 के अंदर जो आप अकाउंट्स कर रहे हो है वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें, बट वहां पर आपको जैसे अभी प्रैक्टिकल दिख रहा है वहां पर ऐसे दिखेगी नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी डियर, अब मैंने आपको बीच में क्लास रोक के सबसे पहले क्या समझाना चाहा कि सर बच्चे जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ना वो किसी न किसी ग्रुप के अंदर बनेंगे। बिना ग्रुप के अंदर है ना कोई अकाउंट बन ही नहीं सकता। अब मैंने क्या बोला था आपको, आपके पास सबसे पहले क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है और बिजनेस ट्रांजैक्शन मिलते ही हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होता है सर, नेक्स्ट वर्क क्या रहता है मेरा सर, मुझे है ना अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से अकाउंट बनेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मुझे कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ कितना 50,000, 50,000 मुझे कैश रिसीव हुआ कितना था, कितना है 50,000 रुपीज। और किससे रिसीव हुआ है, किससे मिला है वो कैश, मुझे है ना वो कैश किससे मिला है, मुझे वो कैश राम से मिला है, राम से मिला है। ठीक है, मुझे 50,000 कैश रिसीव हुआ है और वो कैश मुझे किससे मिला है, राम से मिला है। डियर, यहाँ पर राम है ना बिजनेस का प्रोप्राइटर है, राम क्या है, बिजनेस का प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर है। कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको ग्रुप क्यों बताना चाह रहा हूं डियर, मुझे कैश कितना रिसीव हुआ 50,000 और वो कैश किससे मिला, राम से, और राम क्या है, बिजनेस का प्रोप्राइटर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा, एक सर राम का अकाउंट बनेगा। कोई बच्चा बता सकता है राम का अकाउंट किस ग्रुप के अंदर बनेगा? कोई भी स्टूडेंट ये बता सकता है कि राम का अकाउंट किस ग्रुप के अंदर बनेगा? ये पहचान करने के लिए मैंने आपको बीच में क्लास रोक के टैली के अंदर यही चीज समझानी चाहिए थी कि कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अकाउंट बनेगा उसको किसी न किसी ग्रुप के अंदर जरूर लेकर जाना पड़ेगा। डियर, मेरे वाले केस में राम का अकाउंट क्या मैं कह सकता हूं सर, इसके ग्रुप का नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल। जो राम का अकाउंट है वो किस ग्रुप के अंदर बनेगा, कैपिटल के अंदर।
जो वो मेरी ग्रुप के अंदर जो सीरीज दिखाई थी ना मैंने टैली के अंदर आपको, उस सीरीज के अंदर ग्रुप में एक नाम कैपिटल का भी है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है सर। अब आपको पता चल रहा है कि कोई भी लेजर हम बनाएंगे, उस लेजर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी ग्रुप की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ग्रुप कौन सा होगा ये आपको धीरे धीरे, कितने ग्रुप्स लर्न करने हैं अपने को, पूरी प्लस में कितने ग्रुप्स लर्न करने हैं, मैक्सिमम आप 10 ग्रुप के नेम लर्न कर लो, आपकी अकाउंट्स में वही हेल्पफुल है। और सर ये ग्रुप्स हमें फिर बाद में भी काम आएंगे। डियर ये ग्रुप्स कर लेना और आप जनरल एंट्री अच्छे से सीख लेना। आपको टैली सीखने के लिए मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेंगे, और टैली के अंदर कुछ भी नहीं है। जो आप +1 के अंदर अकाउंटिंग करोगे, कोई भी अकाउंट डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, मैं आपको साथ साथ में है ना टैली के अंदर वो एंट्री एंटर करके दिखा दिया करूंगा प्रैक्टिकल, कि आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं पर एक इमेज बनती चले कि सर हम जो अकाउंट बना रहे हैं आखिर वो प्रैक्टिकल कैसे, मतलब टैली के अंदर उसको कैसे एंटर किया जा रहा है। ये वाला कंफर्म हुआ आपको कि राम के अकाउंट के लिए मुझे किसका अकाउंट, किसकी ग्रुप का सहारा लेना पड़ा, कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने शाम से बिल्डिंग रेंट पर ली और रेंट है 10,000 रुपीज। मैंने शाम से बिल्डिंग रेंट पर ली और रेंट कितना है 10,000। हाँ जी, इस ट्रांजैक्शन, क्या ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई? सर हो गई। इस ट्रांजैक्शन में आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? बिल्डिंग अकाउंट तो बनाओगे ही नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो आपने परचेज या सेल नहीं की है, बल्कि क्या किया है, उस बिल्डिंग को आपने रेंट पर लिया है। सर कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोल देगा, सर एक तो रेंट अकाउंट पक्का बनेगा, और ये वाला अकाउंट कौन सा है आपके लिए, रेंट क्या है? सर ये एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला था आपको, क्लास शुरुआत की जो क्लास शुरू की है उसमें क्या बोला आपको, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपको क्या पहचानना है, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, आपको ये पहचान करते चलना हर ट्रांजैक्शन के साथ। रेंट क्या है, एक तो रेंट अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा डियर यहाँ पर, क्या मैं कह सकता हूँ, एक श्याम का अकाउंट बन जाएगा, एक श्याम का अकाउंट बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं है सर। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा, श्याम का अकाउंट बनाने के लिए ग्रुप कौन सा रहेगा, ग्रुप कौन सा रहेगा? आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, शाम का अकाउंट बनाना है मुझे। शाम का अकाउंट बनाओगे तो सही, आपने शाम से बिल्डिंग किराए पे ली है, शाम का अकाउंट बनाओगे तो सही, शाम को रेंट पे तो करोगे। तो शाम का अकाउंट बनाने के लिए आपको किस ग्रुप के अंदर बनेगा, बस मुझे आपसे ये पूछना है, किस ग्रुप के अंदर बनेगा शाम का अकाउंट? आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये क्या कर रहे हो, +1 तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। डियर जब तक आप ग्रुप कंफर्म नहीं करोगे ना, तब तक जब तक आपको ग्रुप कंफर्म नहीं होएगा ना, आपकी बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, ना ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस बन पाएगा। ग्रुप कंफर्म करना ही पड़ेगा कि ग्रुप कौन सा ग्रुप रहेगा मेरा। शाम का अकाउंट बनाने के लिए मुझे किस ग्रुप की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब तक आपको ग्रुप के बारे में अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम ड्यू,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट पेड। ये अकाउंट्स आपने फिर कंफर्म है लर्न किए होंगे, प्रैक्टिकली आपको नहीं पता चला होगा क्यों तो ये ऐड किए जा रहे हैं और ये क्यों माइनस किए जा रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक मेरा यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा इस क्लास को। मैंने कहाँ पर छोड़ा है कि शाम का अकाउंट बनाने के लिए मुझे किस ग्रुप के अंदर शाम का अकाउंट बनेगा। ठीक है, कल हमारी क्लास आगे ऐड ऑन करते हैं और थोड़ा सा कल वाली क्लास में भी मैं आपको साथ साथ में है ना जो भी लेजर्स हम बनाएंगे, जो भी टिपिकल्स हमारी टर्म्स आएंगी अकाउंट्स के अंदर, मैं साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज होनी है ये सारा का सारा चीज, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी की सारी चीज कहाँ पर यूज होगी, आपका सारा अकाउंटिंग कहाँ पर यूज होएगा सर, टैली के अंदर यूज होना है और टैली के अंदर मैं आपको यूज करके दिखाता रहूंगा। तो आपकी आपकी जो आज की कंफ्यूजन है ना, इन फ्यूचर वो कंफ्यूजन रहे ना, आप चाहे अकाउंट्स की क्लास को है ना रिवाइज भी मत करना। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा वो भी अगर आपको साथ साथ पता चलता चलेगा, आपका अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।